सादर सेवा जोहार साथियों। हमारे साथ आज जुड़े हैं सरगुजा टाइगर श्री जयनाथ सिंह केराम जी। और इन दिनों सोशल मीडिया और समाचार में जो एक सुर्खियां बटोर रही एक खबर है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। मैं जयनाथ सिंह केराम, राष्ट्रीय प्रवक्ता गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, और आप सभी को सादर सेवा जोहार, जय गोंडवाना। तो केराम जी, जैसे कि आपने अभी सोशल मीडिया और समाचारों में भी एक न्यूज़ देखी है, ये बालाघाट जिले की खबर है, जहाँ एक 14 लाख की इनामी नक्सली महिला का आत्मसमर्पण दिखाया गया है। तो इस आत्मसमर्पण के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश को भाजपा की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार और वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी क्या संदेश देना चाहते हैं, पहले तो वो तय करें। असल में ये पूरा जो सत्ता है, पूरे देश में जिस तरह का उन्होंने इसको वायरल किया है कि एक 14 लाख की नक्सली महिला नक्सली एक इंसास राइफल के साथ जो है समर्पण करती है, और पूरे देश में इसका एक बड़ा वायरल करके एक समाचार बनाया, सुर्खियां इसने बटोरी हैं, और लोगों को लगता है कि हमने एक बड़ा काम कर लिया है। पर मुझे ऐसा लगता है कि पूरे भारत के आदिवासियों को, उनके छोटे छोटे बच्चों को नक्सली बताने का प्रयास किया जा रहा है। देश के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ एक अपने निर्णय पे कहा है कि ऐसे कोई भी अपराध से जुड़े चीज़, खासकर जो महिलाओं से जुड़ा हो, बच्चियों से जुड़ा हो, यदि वो नाबालिग भी हो, तो ऐसे मसलों पे विक्टिम हो चाहे अपराधी हो, दोनों का नाम छुपाया जाना है, उनको फेस को जो है दिखाया नहीं जाना है। लेकिन सरकारें कर क्या रही हैं? ये एक और ये बता रहे हैं कि हम जो है समाज को, उसको मुख्य धारा से, नक्सलियों को मुख्य धारा में समाज के जोड़ने जा रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि सरकारें ये चाहती हैं कि पूरे देश के आदिवासियों को के खिलाफ एक मुहिम छेड़ा जाए। ये बताया जाना चाहिए कि इनके बड़े बुजुर्ग ही नहीं, इनके छोटे छोटे बच्चे भी नक्सल में शामिल हैं, ये इनामी नक्सली हैं, और पूरे देश के समाज के मुख्य धारा से आदिवासियों को किनारे किए जाने का साजिश है। केराम जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस खास मुद्दे पर आपकी इतनी विशेष रुचि क्यों है? नहीं, मुझे पर विशेष रुचि नहीं होनी चाहिए। इस देश के तमाम जिम्मेदार लोगों को भी इस पर रुचि रखना चाहिए। इस देश के तमाम समस्याओं को हमको एक देश के अच्छे नागरिक होने की हैसियत से देखा जाना चाहिए। मैं जानता हूँ इस विषय में ये बातें भी हैं। अभी तक इस मुद्दे पे लोगों ने पुलिस के तमाम गलतियों को, उनके चूक को, उनके खिलाफ, उनके विरुद्ध बोलने का कोई साहस सोशल मीडिया पे भी नहीं किया है, किसी ने लिखा भी नहीं है। बालाघाट में भी लोगों ने केवल औपचारिकता बस लिखा है। उन्हें डर है कि उन्हें अर्बन नक्सली बताकर गिरफ्तार कर लेंगे पुलिस। ये मुझे भी लगता है, मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे भाई? ये देश बांझ थोड़ी है। अगर सोशल अत्याचार और प्रशासनिक साजिशों के विरुद्ध यदि हम ना बोल सके, हम देश के कैसे नागरिक होंगे, और देश को हम क्या भविष्य देके जाएंगे? तो इस देश के तमाम लोगों को, मैं तो नक्सल मूवमेंट के पूरे नक्सल उन्मूलन के उस कार्यक्रम को ही मैं ये मानता हूँ कि ये टोटल जो है देश के खजाने के एक बड़े पैसे को बर्बाद किया जा रहा है। बर्बाद इस तरह से कर रहे हैं, नक्सल उन्मूलन पे जितने खर्चे होते हैं उसका कोई भी ब्यौरा आज तक कहीं दिखाया नहीं जा रहा है। और साथ साथ जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, वहाँ के अधिकारियों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन, नक्सली भत्ता, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए का खर्च दिखाया जाना, ये सब क्या है? बंदर बाट के हिस्से हैं। इसलिए सरकारें जो है नक्सली उन्मूलन के नाम पर इस तरह का एक बड़ा बंदर बाट कर रहा है, और छोटे छोटे बच्चों को नक्सली बताने का प्रयास कर रहा है। आप कहना चाह रहे हैं कि सुनीता एक नक्सली नहीं है, तो हम और हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आप किन तथ्यों के आधार पर ये कह रहे हैं कि वह नक्सली नहीं है? देखिए, ऐसा है कि मैं, जहाँ मेरा निवास स्थान है, सरगुजा संभाग का रहने वाला हूँ मैं, और सरगुजा का जो सरहदी क्षेत्र है, सीमांत क्षेत्र है, कभी वो नक्सली प्रभावित रहा है, और वहाँ पे बहुत तरह के नक्सलियों का आना जाना रहा है। स्थानीय लोग भी नक्सली रहे, मेरे जानकार लोग भी बहुत दिखते थे उसमें। कई बार ऐसा रहा कि हम लोगों ने उनसे संपर्क रहा, बैठे रहे हैं, तो हम लोगों ने जो देखा, या फिर जहाँ भी इस तरह का नक्सली मूवमेंट आप चले जाइए वहाँ देखिएगा, कभी भी नक्सलियों के मूवमेंट में कभी नाबालिग बच्चों को नहीं रखा जाता, हथियार नहीं दिए जाते। दूसरी चीज़, जिस हथियार को ये दिखा रहे हैं वो इंसास है, और इंसास अगर हम लोडिंग उसकी बात करें, लोडिंग होने के बाद 6 किलो के आसपास को जाता है।
जिस लड़की को, जिसको तथाकथित नक्सली सुनीता को बताया जा रहा है और बता रहे हैं कि 14 लाख रुपए के इनामी नक्सली है, फिर उसकी उम्र क्या होगी? 14 से 17 साल के बीच भी नजर नहीं आ रही वो लड़की। उम्र क्या होगा उसका? वजन देख लिए 25 से 35 के ऊपर की नहीं है। 6 किलो का वेपन लेके वो जंगल में कैसे घूमती रही होगी? उससे कितने वारदात किए होंगे? 14 लाख रुपए के इनाम क्यों तय हुए उस पर? और 3-3 स्टेट का मोस्ट वांटेड नक्सली आप बता रहे हैं। क्या बताना चाहते हैं ये? अगर किसी बड़े हार्डकोर नक्सली को जब हम गिरफ्तारी देते हैं, वो उसकी गिरफ्तारी होती है या वो समर्पण होता है, तब देश को एक संदेश जाता है कि उसने एक जो बड़े उम्र दराज का जो नक्सली जब समर्पण होता है, उसका संदेश देश को जाता है। और बेहतर संदेश ये होता है कि हिंसा से बेहतर है कि कलम का रास्ता अपनाएं। हिंसा से, बंदूक से बेहतर है कि लोकतांत्रिक रास्ते पर आके जो है अपने मांगों को लेकर जो है संघर्ष करें। वहाँ पर संदेश जाता है। यहाँ पर जिस लड़की को ये लोग पेश कर रहे हैं, दिखा रहे हैं समर्पण पे, ये सीधा सीधा ब्रेन वॉश का काम है। लड़की बोल नहीं पा रही, हथियार जिस समय उसको पकड़ा है, हिंसा हथियार जो दिखाया जा रहा है समर्पण के समय, लड़की दोनों हाथों से संभाल नहीं पा रही है। दिखता नहीं है क्या? शर्म नहीं आनी चाहिए अधिकारियों को। ये एक वहाँ पर शख्स हैं, वो अधिकारी भी हो सकते हैं, मुझे लगता है कोई पत्रकार भी हो सकते हैं, मुश्किल से 35 और 40 के उम्र के होंगे। वो अगर उसको बेटा करके संबोधित करके बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो बहुत होगी तो 14 और 17 साल की होगी। ये दूसरे तथ्य हैं। तीसरे चीज़ आप देखिए कि वो जो उसका नक्सली ड्रेस उसको पहना के समर्पण के समय दिखाया गया है, वो ड्रेस काफ़ी लंबा है। वो 5 फुट 6.5 फुट के व्यक्ति को उस ड्रेस आएगा। चप्पल आप देखिए उसके, जिसके हाथ में 5 लाख से ऊपर के, 5 लाख के आसपास का वेपन हथियार दिखाया जा रहा है। उसके पैरों को आप गौर से देखिए, पैर में 5 नंबर के जूते चप्पल आने चाहिए, वो 7 नंबर 8 नंबर का जूता चप्पल पहना के ले आए हैं। 5 लाख का जिसके पास हथियार जिसके हाथों में है, उसके पैर में 150 रुपये के जूते नहीं हैं। तो शासन प्रशासन तय करे, वहाँ का IGSP तय करे, यहाँ भाजपा के मुख्यमंत्री साहब वहाँ तय करें MP में। कहीं ऐसा तो नहीं कि बस्तर का जो बस्तर को आपने खाली करा लिया, 600 गांव खाली है नक्सलियों के नाम पर। पहले आप लोगों ने खूब महामारी किया वहाँ पर, आज बस्तर खाली हो गया, तो बस्तर की बीमारी को, बस्तर के नक्सलवाद को आप मध्य प्रदेश में शिफ्ट कर रहे हैं, ऐसा आरोप है हमारा ये। जैसा कि केराम जी आप कह रहे हैं कि बस्तर से नक्सलवाद उठाकर बालाघाट में शिफ्ट किया जा रहा है, तो जो शिफ्ट आपने कहा है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप किस आधार पर ये कह रहे हैं कि मतलब एजेंडा क्या है यहाँ शिफ्ट करने का? देखिए, इस समय जितनी बड़ी कंपनी है देश में, जितनी बड़ी कंपनी है, पूंजीपतियों की कंपनी है, अभी खुद एक बड़े अखबार ने इस बात को स्पष्ट किया कि देश के 90% संपत्ति जो है 1500 लोगों के पास, पूंजीपतियों के पास है। आज विभिन्न कंपनियों को चाहने के लिए इनको जो है क्या चाहिए? ज़मीन चाहिए। ज़मीनें किसके पास हैं? अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों के पास हैं। खनिज संपदा ज़्यादातर कहाँ मिल रहे हैं? अनुसूचित क्षेत्रों में, आदिवासियों के क्षेत्र में मिल रहे हैं। बस्तर आखिर क्यों खाली कराया गया? शुरू से प्रारंभ से हम इस बात को बोल रहे हैं कि ये जल जंगल ज़मीन की लड़ाई आदिवासियों ने लड़ा है। और यहाँ पर जो शिफ्टिंग की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि विगत चुनाव 2023 विधानसभा चुनाव के समय एक मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र है, करंजिया के बगल में वो गांव है बोंदर। वोटिंग के समय वहाँ पर जो है, जो वोटिंग का समय था वो 3 बजे तक का था, और ये बताया गया कि ये नक्सली क्षेत्र है। लेकिन आप जब वहाँ पर जानकारी इकट्ठा करेंगे किसी शासकीय उस चीज़ पर, दस्तावेजों पर भी, तो भी आपको स्पष्ट हो जाएगा कि वहाँ पर आज तक उस इलाके में कभी कोई नक्सली गतिविधियाँ नहीं हुई हैं। तो शासन प्रशासन सरकारें सब मिलकर क्या कर रही हैं? जहाँ की ज़मीन खाली कराया जाना है, पूंजीपतियों को सौंपना है, वहाँ की उस इलाके को पहले नक्सल घोषित कीजिए। नक्सली के नाम पर जो है आप वहाँ पर आतंक फैलाइए, गिरफ्तारी कीजिए, दया दोहन कीजिए, ज़मीनें खाली होंगी, पूंजीपतियों को सौंपा जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि इस देश में नक्सल के नाम पर जो है ज़मीनों को खाली कराए जाने का जो मेरा आरोप है वो पहले भी रहा है, आज भी है। सरकारें अपनी जो है मंशा स्पष्ट करें। तो सरकारों को चाहिए कि सरकार जो कुछ कर रही है वो साफ साफ दिखता है। इस देश में अगर नक्सल भी पैदा, अगर वो लड़की अगर नक्सल में रही भी होगी, अभी तक उनके माता पिता का नाम नहीं आया है। केवल वो लड़की 10-12 साल की लड़की जिसके ऊपर 14 लाख का 3 स्टेट में उसको मोस्ट वांटेड बताया जा रहा है। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ। तो आखिर सरकार इस बात को स्पष्ट करे ना, कितने मामलों में उसका हाथ रहा, कब से नक्सल मूवमेंट में रही है। क्या वो 4 साल 5 साल की थी तब से नक्सल मूवमेंट में थी? और इतना दुर्दांत अपराधी हो गई उसमें नक्सल मूवमेंट में कि 14 लाख रुपए के इनाम हो गए, उसके ऊपर घोषित हो गए।
क्या कभी पब्लिश हुआ था? सरकारें पब्लिश क्यों नहीं करती किसके ऊपर कितना इनाम है? तो जो कोई जिन क्षेत्रों में भी खनिज संपदा है, जहाँ की ज़मीनें खाली कराई जानी है, सरकारें वहाँ पर नक्सल मूवमेंट को वहाँ पर स्थापित करती हैं, स्थानांतरित करते हैं, वहाँ उस व्यवस्था को लेकर जाते हैं और वहाँ फिर शुरुआत होता है ज़मीन खाली कराने का, फर्जी इनकाउंटर का, फर्जी मामलों में फंसाकर जेल भेजे जाने का। ऐसा मामला सरगुजा में भी रहा है। मीना खलखो कांड में आज तक किसके ऊपर कार्रवाई हुई? उसमें जांच एजेंसियों ने कहा कि मीना खलखो तो नक्सली नहीं थी, लेकिन पुलिस ने एनकाउंटर में मारा उसको। यहाँ तक उसमें बात आ रहा है कि जो उसकी जब पीएम हुए हैं, पोस्टमार्टम हुए हैं, उसमें स्पष्ट है उसके साथ जो है सामूहिक बलात्कार तक हुआ। तो किसने किया ये? कौन वो जिम्मेदार लोग हैं? कौन सुरक्षा बल के लोग थे उसमें? तो ये एक मामला है। इस देश में ज्वलंत मुद्दे हैं। इसके पर्दे के पीछे जो खेल हो रहा है इसको रोका जाना चाहिए। इस देश के युवाओं को भी खुलकर इसमें बोला जाना चाहिए। इस देश को बांझ मत बनाए। इस देश में पहले भी संघर्षशील लोग पैदा हुए हैं, आज भी हैं। इन चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए। और जिन लोगों ने भी इन चीज़ों के खिलाफ बोला है, उनको फंसाया गया है, फर्जी मामले में फंसाए गए हैं, उनको इनकाउंटर कर दिया गया है, उनको धमकाया गया है। ये सिलसिला भी जारी है। इन चीज़ों से इस देश के नौजवानों को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि पूरे देश के लोगों को एक साथ खड़ा होना चाहिए ऐसे मसलों में। तो बालाघाट के इस केस को विशेष ध्यान रखते हुए हम आपसे जानना चाहेंगे कि नक्सली उन्मूलन की जो पारदर्शिता है उस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, मेरा तो मानना है कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई जगह ही नहीं होना चाहिए, बंदूकों का कोई बात नहीं होनी चाहिए, और बैठकर बातचीत जो लोकतांत्रिक तरीके हैं उन तरीक़ों से लोगों को अपनी बात रखी जानी चाहिए। नक्सली उन्मूलन एक अच्छा वो मुहिम हो सकता है इस देश में ऐसे लोगों के लिए जो बंदूक उठा करके बागी हो चुके हैं, जंगलों में हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, जब हम बहुत गौर फरमाते हैं, देखते हैं कि जहाँ भी नक्सली क्षेत्र रहे हैं उन क्षेत्रों का विकास हुआ या नहीं हुआ। जिन लोगों ने सरेंडर किया, उस रास्ते को छोड़ा, वो लोग आज कहाँ पर हैं और किन परिस्थितियों में हैं? क्या इसका कोई डेटा सरकार के पास है? उपलब्ध कराएं कभी उन लोगों ने, कहीं बताया इस चीज़ को? बस्तर में जितने लोग आज तक सरेंडर हुए हैं वो इस समय कहाँ पर हैं, किन परिस्थितियों में हैं? और जो जगह खाली हुई, अभी जो एक डेडलाइन हुआ कि हम इतने दिनों में, भाजपा सरकार ने कहा कि हम छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त कर देंगे, उन्होंने दावा किया है कि मुक्त हो गया है। अब सवाल ये उठता है कि वहाँ पर रोजगार की बात किया जाना चाहिए था, शिक्षा की बात किया जाना चाहिए था, सुविधाओं की बात किया जाना चाहिए था। सरकारें क्या बोल रही हैं? दर्जनों भर कॉरपोरेट जगत की जो कंपनी है उनको बोल रहे हैं कि यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। मतलब आपने ज़मीनों को खाली कराया किसके लिए है? नक्सल का पैमाना आपने बढ़ाया, नक्सल को बढ़ावा आप लोगों ने बढ़ा दिया है, और उसके बाद खाली कराया है कि नक्सल मूवमेंट उन्मूलन के नाम पे पूरे गांव खाली। पहले नक्सली वारदातों के नाम पर दहशत हुआ, फिर कार्रवाइयों, पुलिस सुरक्षा बलों की कार्रवाइयों पे दहशत हुआ। जब पूरी ज़मीनें खाली हो गई तब ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे विभिन्न कंपनियाँ आके यहाँ पे जो है इन्वेस्ट करेंगे। मतलब हमने जो ज़मीन खाली कराया है वो हम कॉरपोरेट जगत को सौंप रहे हैं। तो इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से सब साफ दिखता है क्या हो रहा है इसके पीछे। नक्सली उन्मूलन के नाम से अरबों रुपये आते हैं। हमारा सीधा आरोप है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का इसमें सीधा आरोप है कि आप नक्सली उन्मूलन के नाम से अरबों खरबों रुपया नेता, सत्ता में बैठे सत्ताधीश, बड़े पुलिस अधिकारी, ये सब मिल करके जो उसका बंदरबाट करते होंगे। इस पर एक श्वेत पत्र जारी करें, स्पष्ट बताएं कि कहाँ पे कितना खर्चा आता है। अगर ये नहीं हो रहा है, देश के नागरिकों के जानने का अधिकार तो होना चाहिए। हम देश के बॉर्डर की लाइन की बात नहीं कर रहे हैं, देश के आंतरिक मामलों की बात कर रहे हैं। तो देश के अंदर जो कुछ भी हो रहा है और जिस पे बड़े खर्च हो रहे हैं खजाने से, तो देश के नेताओं को, सत्ताधीशों को, प्रशासनिक अधिकारियों को बहुत पारदर्शिता रखनी चाहिए इस पे।